यूपीएसआई में मूल विधि कर कर चिल्लाने वाले छात्र मूल विधि को लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मूल विधि कितना ज्यादा पढ़ लें, लेकिन मूल विधि आपके सिलेबस का हिस्सा जरूर है और इसलिए आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि मूल विधि आज से पहले आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ सामान्यतः साधारणतः संविधान ही पढ़ते हैं। मूल विधि हमारे लिए नया है, शायद इसीलिए छात्र ज्यादा परेशान भी है, परेशान होना भी चाहिए, लेकिन ये सिलेबस का एक थोड़ा सा हिस्सा है। ऐसा मत करिएगा कि मूल विधि ही आप दिन भर पढ़ते रहिए। मूल विधि के चलते आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आप मूल विधि को मैंने बताया था कि मूलभूत बातें, तथ्यात्मक बातें, सतही बातें ही पढ़ लीजिए, इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। ज्यादा भीतर तक समुद्र में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोती आपको मूल विधि से नहीं मिलने वाला है। बाकी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। तो मूल विधि के लिए आपने पूछा था हमसे कि कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक पुस्तक लेकर आया हूं और ये मेरा पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरी निजी राय है। आप चाहें तो कोई और पुस्तक भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरी निजी राय है कि आपको मूल विधि के लिए खास तौर से घटना चक्र की ये वाली पुस्तक लेनी चाहिए, मूल विधि और संविधान। तो मूल विधि के लिए ही आपको इस पुस्तक को लेना है। संविधान भी चाहेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा, अगर कम समय है परीक्षा के लिए तो इसमें देखा गया तो पृष्ठ संख्या 5 से लेकर 180 तक इसमें मूल विधि ही है और 181 से 256 तक यानी कि थोड़ा सा हिस्सा संविधान को भी दिया गया, लेकिन संविधान भी सारगर्भित है, इससे भी आपका काम संविधान का चल जाएगा अगर परीक्षा जून जुलाई में सचमुच होती है, यानी कि आपके पास समय कम होता है। तो इस पुस्तक की विशेषता क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाकी इसमें जो इसका लेखन शैली है, तो जो इसमें लिखता है उसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य रहते हैं उसे गाढ़ा काला कर दिया जाता है, जिससे आपको पढ़ने में रोचकता होती है और आपको पता चल जाता है कि हमें किस बात पर ध्यान देना है। और जो प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं उसके आगे यूपीएसआई परीक्षा का प्रश्न भी लिख दिया गया है। और जब चैप्टर खत्म होता है तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं और कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं और कुछ प्रश्न इसमें यूपीएसआई परीक्षा 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न डायरेक्ट लिख भी दिया गया है। बस ये इसमें लिखना थोड़ा सा लिखना चाहिए था कि किस मीटिंग में और किस तारीख को आया है, लेकिन ये सब कुछ नहीं लिखा गया है, बस लिख दिया गया यूपीएसआई परीक्षा का प्रश्न। लेकिन ये सारे प्रश्न सचमुच 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए थे। तो जिनके पास ये वाली पुस्तक पुरानी वाली होगी वो भी नहीं खरीद लेंगे, क्योंकि इसमें 50 पेज नए बढ़ गए हैं और इसमें खास क्या है कि 2017 के ऑनलाइन परीक्षा वाले प्रश्न भी जोड़ दिए गए हैं, ताकि आप जब उन प्रश्नों को बहुविकल्पीय रूप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा में मूल विधि के प्रश्नों का स्तर क्या है। तो आप इस पुस्तक से अपनी तैयारी मूल विधि की करके आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। न तो आपको इससे ज्यादा पढ़ना है, न तो इससे आपको कम पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर मूल विधि ही चिल्लाते रहिए। मूल विधि पढ़िए, लेकिन इससे आप ज्यादा मत पढ़िएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।